हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। आज फिर आपका स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग ऊर्जा या एनर्जी से पूछे गए प्रश्न, जो हमारे रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। आप जानते होंगे ग्रुप डी या फिर हमारे एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में हम लोग इन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एनर्जी, और एनर्जी से पूछे गए वो प्रश्न होंगे जो हमारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन, या हम कहें थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, मतलब ठीक ये कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हम लोग अपने बोर्ड पे लेके आते हैं, और ये इस वीडियो के बाद हम लोग अपने बोर्ड पे वीडियो लेकर के आएंगे। वहाँ पर हम लोग जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई करते रहिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लाते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, तो इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है इस टॉपिक में, जिसका नंबर है 335। क्वेश्चन है हमारा, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, नगण्य का मतलब होता है कि उसको ना के बराबर माने, नगण्य जिसको गिनती में ना लाएं, ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। बात समझ में आ रही? कोई हमारी बॉडी है, कोई हमारा पिंड है, वो नीचे को गिर रहा है, और हम ऐसे में क्या माने, जो हमारी हवा है, एयर है, वायु है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं है, मतलब वो रुकावट नहीं डाल रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अनंत होगा, पहला ऑप्शन अनंत है ना, या फिर स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगना होगा, या शून्य होगा, या फिर क्या होगा, स्थिर होगा। किसका किसका योग? एक हमारी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का योग क्या होगा इन ऑप्शन में से, है कि नहीं? तो दोनों का योग ना आपका स्थिर हो जाएगा भैया। किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, इन दोनों ऊर्जाओं का योग होता है ना, वो निश्चित मतलब कैसा होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर हमारा रेजिस्टेंस वहाँ पर कोई काम ना कर रहा हो तो, ठीक है, कोई विरोधी चीज़ वहाँ पे ना उपलब्ध हो तो आपको आई होप मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन दोनों का योग होता है ना, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इसी चीज़ को। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। समझ गए आप सारी बातें? समझ गए हैं तो फिर हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन है 236। तो हम लोग इसको अपने बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 237 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। संग्रहित मतलब स्टोर हो जाती है। एक रबर बैंड है, रबर बैंड जाते ना, रबर जो होती हैं लड़कियां जो बालों में लगाती हैं, और भी चीज़ों मतलब लगी होती हैं, तो वो रबर बैंड तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। अब क्या है, उसको हमने खींचा है, खींचते हैं, तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित हो जाती। किसके रूप में संग्रहित हो जाएगी? तो वो हमारी हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, या फिर मांसपेशी ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा, है नहीं? जब खींचा है ना तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। हाँ, क्या है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में
संग्रहित हो जाएगी, जिसे हमने खींचा है नहीं, तो उस समय क्या होगा, उसमें एक तरीके से जो पार्टिकल उसके हैं वो मूवमेंट करने लगेंगे, यानी कि पार्टिकल में गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और वही गतिज ऊर्जा धीरे धीरे किस में ट्रांसफर हो जाएगी या बदल जाएगी, तो वो स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस समय जब हमने खींचा था तो कहीं न कहीं वहाँ पे गतिज ऊर्जा आई थी पार्टिकल में, और वही धीरे धीरे ऊर्जा जो है हमारी फिर स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। ऐसे ही होता है कि जब एक ऊर्जा हमारी बढ़ती है तो एक ऊर्जा हमारी घट जाती है। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दो चीज़ें हैं आपकी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसमें से एक ऊर्जा जब बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो हमेशा दोनों का जो योग होता है वो कैसा रहता है, स्थिर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका यहाँ पे सलूशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या लिखा है, देश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं? हम लोग जानते हैं गैस के ही जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, और इसी में हम क्या होता है कि हाँ, तो इसी के जो गैस के जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जितनी उन्हें जगह मिलती है एकदम से वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका, आप इसका आंसर भी देख सकते हो। जी क्वेश्चन आपका है, कब पूछा गया है? ग्रुप डी का है, शिफ्ट 3 का है। देश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, हम जानते हैं गैसों की। ठीक है, अभी देखा ऐसे क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बदलाव करके पूछा है कि नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 240 वाला है, जो हमारा न्यूमेरिकल है, करते हैं हम लोग बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन 241। 241 क्या है क्वेश्चन? जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है। संपीड़ित मतलब दबा हुआ, कंप्रेस्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस्ड मतलब दबा हुआ स्प्रिंग है। अब उसे हमने छोड़ेंगे तो क्या होगा, दबा था एकदम से, अब वो फैलेगा। तो उसमें जब दबा था उसमें थी स्थितिज ऊर्जा, अब जैसे हमने छोड़ा एकदम से वो फैला, यानी कि उसमें अब क्या आ गई, अब उसमें आ गई गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे सब चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1/2 mv², 1/2 mv²। यम मास होता है, बी वेलोसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका सारा सलूशन दिया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन 242। 242 हम लोग कर चुके हैं। चलो देखते हैं क्या, नहीं किया, अभी नहीं किया है, वो दूसरा था क्वेश्चन। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी देश के साथ वृद्धि होती है। वस्तु की इतना कब बढ़ती है? देखो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, हम लोग उसको यू से भी लिख लेते हैं, mgh। ठीक है, तो इसमें या तो मास बढ़ाया जाए या फिर जी की वैल्यू, या फिर हमारा एच बढ़ाया जाए तो यू बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में आपके लिए बेग है, बेग इसमें तो आते ही नहीं है। ठीक है, ऊंचाई इसमें आती है, बिल्कुल आती है। विस्थापन इसमें आता नहीं, दूरी। ठीक है, नहीं, तो ये चाहता है ऊंचाई आती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो इसमें तीनों में से जो चीज़ें बढ़ा, आप चाहे एम बढ़ाओ, चाहे जी बढ़ाओ, चाहे एच बढ़ाओ, इन किसी को भी बढ़ाओगे तो यू बढ़ेगा आपका। ठीक है, तीनों को बढ़ाओगे तब और जल्दी से ज़्यादा बढ़ेगा हमारा यू। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं हम लोग।
ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किस वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है नहीं भाई। यू इक्वल टू हम देखते हैं mgh, ये क्या हुआ, यू इक्वल टू क्या होता है mgh। तो ऊंचाई के साथ कौन सी ऊर्जा, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। डी ऑप्शन इसका भी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आप लोग पहले बताएं, बाद में मैं बताता हूँ। गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा। थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो कौन सी होगी, स्थिति भैया, स्थिति या आकार, स्थिति समझ गए तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वही स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। जो बांध है उसमें, ठीक है, इकट्ठा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। बांध में इकट्ठा पानी है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, है कि नहीं। जब वो गिरता है तो गतिज ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होता हुआ। हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। अरे यार, चल रही है तो गतिज ऊर्जा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है तो हाफ mv²। किसका फार्मूला होता है, हाफ mv², गतिज ऊर्जा का, है नहीं। हाफ mv² जो होता है ना, m हमारा मास, mv², ये स्क्वायर यहाँ लगेगा, क्या हो गया, हाफ mv², 1/2 mv²। तो मास कभी निगेटिव हो सकता है, कभी नहीं। वेलोसिटी कभी निगेटिव, हाँ वेलोसिटी तो निगेटिव हो सकती है, पर उसका स्क्वायर लगा, क्या लगा, स्क्वायर लगा, इसलिए वो ओवरऑल पॉजिटिव ही होगी। तो ये जो इतना जो हमारा फैक्टर है, सॉरी क्या हो रहा है, इतनी चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव ही होगी। और ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी है, के काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जब ये काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा कभी भी आपकी निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। बात समझ में आ रही है। जो गतिज ऊर्जा है उसका फार्मूला क्या है, k = 1/2 mv²। m तो हमेशा पॉजिटिव होता है, v माइनस हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी कभी माइनस भी हो सकती है v, ठीक है। तो माइनस हो सकती है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा तो वो हमेशा माइनस वाली चीज़ का अगर स्क्वायर कर दो तो वो तो हमेशा प्लस कर देगा ना। तो इसलिए ये इतना जो फैक्टर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो फैक्टर है किसका, के का है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249, 249, जिसमें लिखा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, किलोवाट घंटा या फिर किलोवाट घंटा या फिर किलोवाट या फिर जूल या फिर वाट घंटा। देखो भाई, ऊर्जा, जब आप ऊर्जा और यहाँ वाट लगा हुआ है तो आप समझोगे अरे यार जूल वाला सही हो जाएगा, नहीं। व्यावसायिक ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा होता है। और किलोवाट घंटा कोई हम लोग यूनिट भी कहते हैं, यूनिट, ठीक है। जो हमारे घरों में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, और बिजली क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा को हम लोग किस में नाप रहे हैं, यूनिट में। और यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। खूब याद कर लो, इस बात को समझ लो, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 250 यानी 250 वाला क्वेश्चन होगा जो कि न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल को हम अपने इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो हम लोग चलते हैं 251 वाले नंबर वाले क्वेश्चन पर, जिसमें क्या है हमारा, जब एक दबी स्लंकी मतलब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। अरे भैया, स्थितिज ऊर्जा उसमें थी जब वो दबा था, जैसे छोड़ा वैसे क्या बन जाएगी उसमें, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। बढ़िया, ठीक है। कुल क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, कितने हुए हैं मैं देख के अभी बताता हूँ। हालांकि अब जो है जितना भी हुआ हो आप देख लेना, हम लोग वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, मुझे लग रहा कि आप लोग पूरा जल्दी देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो छोटा छोटा ही बना रहे हैं अभी, बड़ा चाहिए तो बड़ा के लिए आप कमेंट करें, ठीक है। वीडियो अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक कर दें। लेकिन नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। दोस्तों में भी शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, उनको भी कुछ पता लग सके, आए हुए क्वेश्चन दिख जाए उनको, उनको भी पता, वो भी जान सकेंगे यार कितना क्वेश्चन हमसे हो पाएगा जो पिछली साल आए थे, ठीक है। चलो, बातें तो बहुत हैं पर टाइम इतना नहीं है तुम्हारे पास सुनने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।